ये लालच हुमैरा के मन में उस वक्त आया जब हिना और शौकत अपने मुतालबे लेकर यहाँ आए थे। और जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुमने हुमैरा के मन में लालच का जहर भर दिया। खातून, तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। मैं कभी भी शवाहिद और सबूत के बिना बात नहीं करती। ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है। आप कोई ऐरी गैरी नत्थू खैरी नहीं है, सरदार घराने की होने वाली बहू हैं। और सरदार साहब की तो ऊपर तक पहुंच है और एमपीए हैं छोटे सरदार तो। शौकत के कत्ल के जुर्म में खातून तो मिनटों में सलाखों के पीछे होगी। भी सुहागन, आज तो तुमने बड़े काम की बात बताई। अब पता चलेगा इस मुनाफिक की मुनाफत का। कोई बेटा अपनी माँ की शादी कराते हुए अच्छा लगेगा? और अगर आलम भाई से उनकी शादी हो गई तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। और लोग क्यों बातें बनाएंगे? शरई और कानूनी तकाजों को पूरा करके खातून किसी के साथ भी निकाह कर सकती है। निकाह एक मजहबी फरीजा है, इसमें बेटे को कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आलम भाई की बात है, वो अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक हमदर्द भी है। वो खातून के लिए एक अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? आलम भाई, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? ये सवाल मुझसे चांद भी कई बार पूछ चुका था और मैंने उससे जवाब भी दे दिया। आप शादी करना चाहते हैं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? जब तक वो नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं होता। है कौन वो? सॉरी मुनीर, ये नहीं बता सकता तुम्हें। ये एक राज है जो सिर्फ चांद को पता था और वो इसे अपने साथ लेके। वैसे तुम्हें मेरी शादी का ख्याल क्यों आया? बस यूं ही, चांद से मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी, पर उसने कभी इस राज से पर्दा नहीं उठाया। ये तो चांद की खूबी थी, वो हर बात जानता था मगर किसी को नहीं बताता था सिवाय मेरे। इसका मतलब यह है कि आप मुझे और चांद को एक जैसा नहीं समझते। आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं, मुझे आप उसका नाम बता दें, मैं खातून से बात करूंगा तो वो आपका रिश्ता लेकर उनके घर चली जाएंगी। तुम्हें क्या पता मुनीब, खालदा मेरी मसीहा है, तुम उसी के हाथों मेरा खून कराना चाहते हो। एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ पूछो। आप अपनी शादी के फैसले पर कायम हैं?
तुम्हें क्या लगता है? 50-50। क्यों? मैं समझती हूँ कि आपने ये फैसला हुमैरा की वजह से किया है। ऐसे फैसले 100% नहीं होते। और अगर मैं कहूँ कि मेरा फैसला 100% है, फिर तो तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए ना? इसलिए आपने मुनीब को भी बता दिया? नहीं, मैंने मुनीब से कुछ नहीं कहा। तो फिर उसे कैसे पता चला? हो सकता है उसने हमारी बातें सुन ली हो, कुछ कहा उसने। वो आपके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कह रहा था कि एक बेटा अपनी माँ की शादी कैसे करवा सकता है, लेकिन खातून आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वो तो बच्चा है अभी, वो नहीं समझ सकता कि एक औरत की जिंदगी मर्द के बिना पूरी नहीं हो सकती। वैसे मैंने उसे कायल कर दिया है। और वो कायल हो गया? अगर कायल नहीं होता तो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा ना नोचता। क्या मतलब? अब कायल होने के बावजूद भी अपने कायल होने का एतराफ करने के बजाय वो सीधा आलम भाई के पास चला गया। मैं सोचती हूँ कि ये बात कैसे कही जाए। क्या कैसे कही जाए? यही कि हम आपको उनकी शरीक हयात बनाना चाहते हैं। हमसे तुम्हारा मतलब मुनीब भी है? जी बिल्कुल। खाना कब लगाओगी? बहुत जोरदार भूख लग रही है। खुशी में तो लोगों की भूख उड़ जाती है और आपको जोरों की लगी है। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? ये सवाल मुझसे चांद भी कई बार पूछ चुका था और मैंने उसे जवाब भी दे दिया। आप शादी करना चाहते हैं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा, जब तक वो नहीं चाहेगी। है कौन? सॉरी मॉरी, ये नहीं बता सकता तुम्हें, ये एक राज है। वैसे तुम्हें मेरी शादी का ख्याल क्यों आया? बस यूं ही। आजकल तुम ना दोपहर के खाने पर होते हो ना रात के खाने पर। आलम भाई के साथ खा लेता हूँ। कितने सालों से वो चांद के साथ खाते थे, उन्हें तन्हा खाने की आदत नहीं। वक्त के साथ साथ आदतें बदलनी पड़ती हैं। कुछ लोगों के लिए आदत का बदलना मुश्किल होता है, उनमें एक आलम भाई भी है। इसीलिए मैंने उन्हें शादी करने का मशवरा दिया है ताकि उनकी तन्हा रहने की आदत खत्म हो जाए। फिर क्या कहा तुम्हारे आलम भाई ने? खातून, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कैसी मदद? वो किसी खातून से मोहब्बत करते हैं, मगर वो उनसे शादी की बात करने से डरते हैं। क्यों डरते? उन्हें खदशा है कि कहीं वो खातून इनकार ना कर दें। उनके इसी खदशे को दूर करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप उस खातून के घर जाएं, उसके वालिदैन से बात करें आलम भाई के रिश्ते के लिए। मुनीब, वो खातून कोई और नहीं, मैं हूँ, जिससे आलम मोहब्बत तो करता है मगर यकीन और गैर यकीनी का शिकार है। खातून की सबसे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? उसका किरदार।
खातून का किरदार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाग किरदार होने की वजह से उसे इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है। इसका मतलब खातून की ताकत उसकी कमजोरी बनानी है। मगर कैसे? और ये 20 वाकन अब तक पहुंची क्यों नहीं? हिना बीबी, हम बताए दे रहे हैं, अगर इस मनूस चौकीदार को आपने नहीं समझाया तो आप हमें खुद भी बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। आज दूसरा वॉचमैन, मैं उसे समझा दूंगी, आइंदा आपको आने से कोई नहीं रोकेगा। तो पहला वाला कहाँ गया? ये बातें छोड़ें, मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट टास्क देना है। टास्क? ये क्या होता है? टास्क मतलब काम। आपको एक काम करना है। खातून के अलावा भी कोई दूसरा दुश्मन भी? खातून के अलावा मेरे सारे दोस्त हैं। खातून के लिए जो आपने सोच रखा है वो तो छोटे सरदार और बड़े सरदार करेंगे ना? वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। खातून को कानून के बजाय समाज के हाथों से सजा दिलवाना चाहती हूँ। हम समझे नहीं। मैं समझाती हूँ। कई सालों से खालदा खातून का और आलम का आंख मटक्का चल रहा है और खालदा की मोहब्बत में आलम मुन्नी पे इतना मेहरबान हो रहा है कि अपने लाखों की दुकान का मालिक बना दिया उसे। इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा पहचान गया है तुम्हें। क्या मतलब है आपका? अबे जाओ जाओ आलम भाई, मतलब तो तुम्हारा है जो तुमने मुनीब को दुकान का सेठ बनाया हुआ है और खुद जो है ना तुम सारा सारा दिन ऐश करते रहते हो यार। तुम बोलना क्या चाह रहे हो? जो तू समझ रहा है। अब जो है ना तेरी शराफत का ढोल जो है फट चुका है। अब जो है ना इसे बजाना बेकार है, क्योंकि खातून और तेरे इश्क की फिल्म अब घर घर चल रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस ऑफिस जा रही हैं आप? एक फलाही अदारा का ऑफिस है, उसकी इंतजामिया से हारिस ने मीटिंग रखवाई है। मीटिंग? कैसी मीटिंग? सारे सवाल एक साथ ही पूछ लोगे क्या? वापस आके सब कुछ बता दूंगी। खातून, वो आलम भाई वाले काम के बारे में आपने दोबारा जिक्र नहीं किया। तुम सिर्फ मेरी नजरों में नहीं बल्कि बाकी सबकी नजरों में भी बच्चे ही रहोगे। जब मुझे उस खातून का नाम ही नहीं मालूम, ना मुझे उसका पता मालूम है, तो फिर मैं तुम्हारे आलम भाई का रिश्ता कैसे लेकर जा सकती हूँ? ये तो ठीक कहा आपने। अच्छा मैं चलती हूँ और तुम घर पे ही रहना। हरीम घर पे अकेली है, ठीक है? मैं जा रही हूँ। हिना से निकाह करना चाहता हूँ। क्या ये जरूरी है? मैं हिना से मोहब्बत करता हूँ। फरमान, ये इश्क मोहब्बत, अरे ये तो मजनू के काम होते हैं। तुम कब से मजनू बन गए? और किसने कहा तुमसे कि जिससे मोहब्बत करो उससे शादी भी जरूरी है? देखो बेटा, मेरी बात में दूर अंदेशी है। फुर्सत मिले तो इस पर जरूर गौर करना। पापा ठीक कहते थे, मोहब्बत को शादी में और शादी को मोहब्बत में यकजा नहीं होना चाहिए। मैं तैयार हो गई।
तुम क्या सोच रहे थे? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? हिना, तुम सच में शौकत को भुला चुकी हो या अब भी उसकी यादों में जीती हो? क्या तुम वाकई ये सोच रहे थे? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। तुम्हारे इतने करीब आने के बाद ये सवाल बेतुका है। तो बेतुका सा जवाब दो। मैं शौकत को उन लोगों की तरह भूल गई हूँ जो उसे दफनाने के बाद भूल गया। हिना, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बेवफा उससे ज्यादा। चले चलो। हिना के साथ ये कौन है? इसके साथ क्यों है? देखने में ये लड़का किसी बड़े बाप का बेटा लगता है। चेहरा कुछ देखा भाला लगता है। कहाँ देखा, कब देखा, ये याद नहीं आ रहा। क्या वक्त आ गया है, हर जगह झूठ और फरेब। सच्चाई और सच्चे लोगों का तो खत्म ही हो गया इस दुनिया से। भी सुहागन, अरे शकीला, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। भी सुहागन, मेरी छोटी बेटी के लिए कोई रिश्ता ही बता दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। भी सुहागन तो आए हैं दुनिया में औरों का भला करने। और ये तुम अकेले में क्या बातें कर रही थी? अरे कुछ नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि सच्चाई और सच्चे लोगों का इस दुनिया से खात्मा हो गया। अब देख लो, खालदा खातून को सारा मोहल्ला नेक परवीन समझकर उसकी इज्जत करता है, लेकिन आज तो उसकी असलियत जान के हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। कैसी बातें कर रही हो भी सुहागन? खालदा खातून तो बहुत ही नेक और परहेजगार औरत है। हम भी यही समझते थे, मगर ऐसा है नहीं। कई सालों से खालदा खातून का और आलम का आंख मटक्का चल रहा है, और खालदा की मोहब्बत में आलम मुन्नी पे इतना मेहरबान हो रहा है कि अपने लाखों की दुकान का मालिक बना दिया उसे। लेकिन तुम्हारी बात को गलत कहना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा तो इस महल में बरसों से आना जाना है। देख लेना, बहुत जल्द खातून की नेक परवीनी और आलम की शराफत का झूठा नकाब उतर जाएगा। हम तो झूठ का पर्दा फाश करते हैं। यकीन करना ना करना तुम्हारा काम। अच्छा भाई, अब तो हम चलते हैं, और भी तो रिश्ते कराने हैं। चलो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। आ गया शराफत का पुतला। कमाल है। अत्तम भाई, सलीम भाई ना सलाम ना दुआ, बस ऐसे ही गुजर गए जैसे जानते ही ना हो। अबे सलीम, क्या इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा पहचान गया है तुम्हें? क्या मतलब है आपका? अबे जाओ जाओ आलम भाई, मतलब तो तुम्हारा है जो तुमने मुनीब को दुकान का सेठ बनाया हुआ है, और खुद जो है ना तुम सारा सारा दिन ऐश करते रहते हो यार। तुम बोलना क्या चाह रहे हो? जो तू समझ रहा है। अब जो है ना तेरी शराफत का ढोल जो है फट चुका है। अब जो है ना इसे बजाना बेकार है, क्योंकि खातून और तेरे इश्क की फिल्म अब घर घर चल रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे हल्के हो जा जरा, हल्के सुर में, वरना सारा मोहल्ला जो है ना तेरा तमाशा देखने जमा हो जाएगा। मीटिंग बहुत अच्छी रही। हलीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इलाके की कारकर्दगी और पॉलिसी के बारे में बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी।
इस सारी तफसील में मैं एक ज़रूरी बात ऐड करना चाहूँगा। लेकिन ये तो आपको पता चल ही गया है कि यह इदारा डिसेबल्ड बच्चों के लिए और उनकी तालीम और तरबियत के लिए काम करता है। तो उन बच्चों को उनके घरों से पिक एंड ड्रॉप ही देता है। तो अगले महीने से आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ चला करेंगी। बस यूँ कीजिएगा कि अपने ड्राइवर से कहिएगा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना ही नहीं है, बल्कि इन माजूर बच्चों और बच्चों के साथ प्यार और शफकत के साथ पेश आना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल। इस बात की यकीन दहानी मैं अलीम साहब को पहले ही करा चुकी हूँ। राइट, चले मैं चलता हूँ। मेरा रूममेट मेरा वेट कर रहा होगा। उमेरा ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मेरा आपा ने एक्चुअली अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए मुझे घर से निकाल दिया। उनकी बात ना मानकर मैं उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा चल रहा है। चाय पी। आप भी लेना। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो क्या मुझे हक नहीं है पूछने का कि तुम्हारी ये हालत किसने की? ये जानने के लिए मुझे वो वजह भी बतानी पड़ेगी जो मैं नहीं बताना चाहता। क्यों? इसलिए कि एक बेटा अपनी माँ से वो बात नहीं कर सकता जिससे माँ अपने बेटे से नजर ना मिला सके। मैंने भी यही फैसला किया है कि अब मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। दरअसल लोगों ने इसी बात को जवाब बनाया हुआ है। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या इस झूठ में थोड़ा सा भी सच नहीं है?